रोहन ने अपनी पुरानी हवेली का दरवाज़ा खोला। हवा में सीलन और भूली बिसरी यादों की गंध थी। शहर की चकाचौंध के बाद अंधेरागंज गांव उसे एक अलग ही दुनिया लग रहा था। बस कुछ दिन, उसने सोचा, और फिर इस मनहूस जगह से हमेशा के लिए छुटकारा। पहली रात अजीब थी। आधी रात को उसे पायल की धीमी छनक सुनाई दी। आवाज़ हवेली के बाहर उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही थी। उसने खिड़की से झांका, पर घने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन गांव की एक बुढ़िया ने उसे रोका। बेटा, सूरज ढलने के बाद उस बरगद के पास मत जाना, उसने कांपती आवाज में कहा। उस पर मोहिनी का साया है, वो किसी को नहीं छोड़ती। रोहन बस मुस्कुरा दिया। उस रात पायल की आवाज और करीब आ गई, जैसे कोई आंगन में ही चल रहा हो। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। एक पल के लिए उसे सफ़ेद साड़ी में एक औरत की परछाई दिखी, जो पलक झपकते ही पेड़ के पीछे गायब हो गई। तीसरी रात वो खुद को रोक नहीं पाया। वो टॉर्च लेकर बरगद की ओर चल पड़ा। पेड़ के नीचे एक खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी पीठ रोहन की तरफ थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। तुम कौन हो? रोहन ने पूछा। वो धीरे से पलटी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था, बेहद खूबसूरत। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। लेकिन जब रोहन की नज़र उसके पैरों पर पड़ी तो उसके खून जम गया। उसके पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए थे। जैसे ही रोहन ने ये देखा, मोहिनी का खूबसूरत चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और उसके मुंह से एक भयानक अमानवीय चीख निकली। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए और वो एक झपट्टे में रोहन की तरफ बढ़ी। रोहन अपनी जान बचाने के लिए भागा। वो दौड़ा दौड़ा और बस दौड़ता रहा। पीछे से मोहिनी की खौफनाक हंसी और पायल की छनक उसका पीछा कर रही थी। उसे लगा जैसे ठंडी बर्फीली उंगलियां उसकी गर्दन को छूने ही वाली हैं। वो लड़खड़ाता हुआ गांव की सीमा पर बने छोटे से हनुमान मंदिर तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनकर मोहिनी की चीखें दूर होती गईं। सुबह तक वो बेहोश वहीं पड़ा रहा। रोहन उसी दिन शहर लौट आया। उसने वो हवेली कभी नहीं बेची। आज भी कभी कभी जब वो रात में अकेला होता है तो उसे पायल की एक धीमी छनक सुनाई देती है, बहुत दूर पर हमेशा पास आती हुई।